क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 है प्रॉफिट एंड लॉस। उसका हम लोग टेस्ट पेपर 11 अभी सॉल्व करेंगे। इसके पहले 11A और 11B हम लोग दोनों सॉल्व कर चुके हैं और हर एक क्वेश्चन को पूरे डिटेल कंसेप्ट के साथ समझ भी चुके हैं। तो इस टेस्ट पेपर में कोई भी क्वेश्चन नया नहीं है जो हम लोगों ने इसके पहले 2 एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं किया है। तो हम लोग इसको धड़ाधड़ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यदि किसी क्वेश्चन में यदि कुछ समझने में दिक्कत होती है तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन इसके पहले वाले 2 एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, उसको देखना। उसमें मैंने पूरा डिटेल और कंसेप्ट के साथ समझाया भी है, बनाया भी है, तो उसको तुम लोग वहाँ जाके अच्छी तरह से समझ सकते हो। इसको हम लोग धड़ाधड़ बनाना स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है कि बाई सेलिंग अ चेयर फॉर ₹1375, जो क्वेश्चन में दिए हुए हैं सबसे पहले उसको लिखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहला है तो इसका मतलब है कि कहता है SP है इसका ₹1375। कहता है ए मैन गेन्स 10%, इस पर इसको गेन होता है कितने का? 10% का। पूछता है फाइंड इट्स कॉस्ट प्राइस, CP पूछ रहा है कि कितना होगा। ठीक है, सबसे आसान तरीका है, इसमें फार्मूला लगाओ, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, फार्मूला क्या होता है इसका? फार्मूला है CP पूछ रहा है। यदि सेलिंग प्राइस और गेन या लॉस परसेंट दिया हुआ है तो इसका फार्मूला होता है 100/100 प्लस गेन परसेंट कितना है? 10 इंटू SP कितना है? 1375। इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये 100 + 10 110 आ गया इंटू 1375। ये 0 से ये 0, 11 से ये कटना चाहिए। 1 टाइम्स 13 27 हो गया, तो 2 टाइम्स 22 और 5 5 55 5 टाइम्स। ये हमारे पास आ गया 10 इंटू 125 ₹1250। ये तो हमने निकाल लिया। और अगली चीज़ हम हमेशा कहते हैं चेक जरूर करना चाहिए अपने आंसर को। क्रॉस चेक बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बनाया है वो सही भी है कि नहीं है। कहता है कि ये सेलिंग प्राइस और इसको 10% गेन हुआ है, तो इसका 10% निकाल के जब इसी में ऐड करोगे तो तुमको 1375 आना चाहिए, तभी तुम समझना कि तुम्हारा आंसर जो है सो सही है। दूसरा तरीका क्या है बनाने का? ये तो फॉर्मूला लगा बना दिया। दूसरा तरीका है इसका, 2 तरीका और है। तुम CP को X भी मान सकते हो और CP को 100 भी मान सकते हो। यदि X मानोगे, ठीक है, यदि CP को तुम X मानते हो तो गेन कितना हो जाएगा? गेन कहता है 10% है, तो X का 10% X/10 आएगा। फाइन, तो ये CP है और ये गेन है। SP कितना हो जाएगा? इस दोनों को तुम ऐड करो, जब ऐड करोगे तो ये तुम्हारे पास आ जाएगा 11X/10। ठीक है, चूँकि सारा क्वेश्चन इस तरह से बना चुके हैं हम लोग इसके पहले, तो डिटेल कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, लेकिन तुम समझ सकते हो कि कैसे ये SP है। CP प्लस गेन X + X/10 करोगे 11X+10 आएगा। तो SP हमने ये निकाला, लेकिन क्वेश्चन में SP ये दिया हुआ है। इसका मतलब है कि 11X/10 = 1375। दोनों SP है, बराबर ही होगा। कितना आ गया हमारे पास? X की वैल्यू 11 को 10 को उधर ट्रांसपोज करो, इधर 10 डिवीज़न में है, ट्रांसपोज होगा, ये 1375 तो इधर ही रहेगा। 10 डिवीज़न में है, उधर ट्रांसपोज होकर मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, और 11 मल्टीप्लाई है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, देख लो, यही कैलकुलेशन नहीं, ये तो 11, हाँ ठीक है, यही अल्टीमेटली 10 इंटू इतना आया। इसको कट करो, वही कटेगा ये 1 टाइम्स 2 टाइम्स और 5 टाइम्स। 125 इंटू 10 ₹1250। ठीक है, यही है। यदि तुम इसको 100 सपोज करते तो गेन 10 हो जाता, सेलिंग प्राइस 110 हो जाता। तो थोड़ा यूनिटी मेथड लगाते हैं हम लोग उसमें कि 110 SP है तो CP 100 है। जब SP इतना है तो CP कितना होगा, वो यूनिटी मेथड से है, वो भी तुम इसी तरह से निकाल सकते हो। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 pence इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 pence, SP ऑफ 10 pence इक्वल्स टू CP ऑफ 14 pence। ये हम लोग बना चुके हैं इसके पहले। पूछ रहा है कि फाइंड द गेन परसेंट, गेन कितना हो रहा है, इसको गेन परसेंट कितना है। सिंपल सा है, हमने बतलाया था तुमको कि इसमें SP जो है सो मान लेना है, CP मान लेना है। CP ऑफ 1 पेन हमने इसको X मान लिया है। ठीक है, तुम 1 भी मान लो, उससे कोई मेरे जो कैलकुलेशन X में जाएगा वही कैलकुलेशन 1 में भी जाएगा। 1 हो गया। इसका मतलब है कि CP ऑफ
14 पेंस कितना हो जाएगा 14x, ठीक है ना। ये जो दिया हुआ क्वेश्चन में उसी का हम लोग निकाल रहे हैं। अब CP ऑफ 1 पेन, ये क्यों निकाला भी पता चलेगा थोड़ी देर में। एक पेन का CP तो हमने मान लिया, एक पेन का यदि SP हमें मिल जाए तो हम प्रॉफिट जो है सो, चूँकि इसमें दिए हुए है गेन तो हम सीधे गेन की ही बात कर रहे हैं, नहीं तो तुम ऐसे भी निकाल सकते हो कि गेन हो रहा है या लॉस हो रहा है। एक पेन का सेलिंग प्राइस मिलना चाहिए हमें, कैसे निकलेगा, तो देखो यहाँ सेलिंग प्राइस ऑफ 10 पेन्स दिए हुए हैं, तो जो भी इसकी वैल्यू दी हुई है उसके हिसाब से हम लोग 1 पेन का निकाल सकते हैं। SP ऑफ 10 पेन्स कितना दिए हुए, कहता है कॉस्ट प्राइस ऑफ 14 पेन्स के बराबर है, और 14 पेन्स का कॉस्ट कितना है 14x। एक पेन का x माना है हमने, तो 14 का 14x हो जाएगा ये, ठीक है। इस हिसाब से SP ऑफ 1 पेन कितना हो गया 14x अपॉन 10। 10 पेन का जो SP है उसमें 10 से डिवाइड कर दो तो 1 पेन का SP निकल गया। ये SP आ गया यहाँ 1 पेन का, और CP हमने माना है यहाँ x, ठीक है। गेन कैसे निकलेगा, गेन SP माइनस CP, कहने का मतलब 14x अपॉन 10 माइनस x। ये हमारे पास आ गया, जब LCM लोगे तो नीचे में 10 आ जाएगा, ये 14x माइनस 10x, ये हो जाएगा 4x। ये हमारे पास आ गया 2x अपॉन 5। अब पूछता है गेन परसेंट, सिंपल सा है, गेन परसेंट होता है गेन अपॉन CP। इसके नीचे में ऐसे x रहेगा, नीचे में है डिवीजन में है, फ्रैक्शन का डिवीजन, ये अल्टीमेटली नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाता है इंटू 100। गेन परसेंट का फॉर्मूला ये होता है गेन अपॉन CP इंटू 100। जब कट करो तो ये x से x से चला गया, और ये 5 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स, कितना आ गया 2 इंटू 20 40%, ठीक है ना। इस तरह के सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिटेल में समझ चुके हैं इसके पहले, चूँकि सॉल्व करना है इसलिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यदि इसमें कहीं भी तुमको समझने में कोई दिक्कत आ रही है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन इसके पहले वाले जो एक्सरसाइज में कहीं ना कहीं दिया हुआ है, उसको डिटेल में हमने समझाया है, जाकर वहाँ जरूर देखना है, यदि कोई दिक्कत है तो। देखो अब ये थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है ऑन सेलिंग अ फैन फॉर ₹2585, मतलब SP जो है ये 2585 है। ये कह रहा है कि गेन हो रहा है इसको 1/10 ऑफ CP। गेन कितना हो रहा है 1/10 ऑफ CP। फाइंड द कॉस्ट प्राइस। CP पूछ रहा है कि कितना होगा इसका। गेन हो रहा है, इतने में बेच रहा है, ऑब्वियस है CP जो भी आएगा इसका सेलिंग प्राइस से कम ही होगा, तभी ना इसको गेन हुआ है। दो तरीका है, तुम CP को x मान लो या 100 मान लो, ठीक है। एक बार x मान के बनाया है, 100 मान के बनाते हैं। लेट द CP 100, ठीक है। गेन कितना होगा इसको, गेन कह रहा है 1/10 ऑफ CP 100 है, ये अल्टीमेटली आ गया 10, इसको गेन हुआ 10 का। इस हिसाब से SP कितना हो जाएगा, SP होता है CP प्लस गेन, ये हो गया 100, CP हमने 100 माना है, गेन हुआ इसको 10, ये हो गया 110, ठीक है। अब सिंपल सा चीज़ है, सिंस SP यदि 110 है तो कॉस्ट प्राइस 100 है, 10 जो पर गेन दिए हुए उसके हिसाब से, तो SP यदि 1 होगा तो CP हो जाएगा 100 अपॉन 110। अब हमें निकालना है इसके अकॉर्डिंगली, तो SP यदि 2585 है तो CP हो जाएगा 100 अपॉन 110 इंटू 2585, ठीक है। ये 0 से ये 0 गया, ये कटना चाहिए, 2 टाइम्स तो हो गया 22, 38 तो 3 टाइम्स 33, 55, 55, ठीक है। 10 इंटू 2350, 2350, यही इसका कॉस्ट प्राइस आया। इसका 10% निकाल के इसी में ऐड करो, इसका 10% हो जाएगा 235, 235 को इसमें ऐड करोगे तो 25 और 25 30 25 50 और 35 85, ठीक है। ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। थर्ड हो गया। देखो फोर्थ क्या कहता है, फोर्थ थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। A man buys lemons at 6 for ₹10 and sells at 8 for ₹15. 6 for 10, CP के हिसाब से दिए हुए है 6 for ₹10, और SP का, ये CP SP हम लिख रहे हैं लेकिन ये नहीं समझना, ये रेट है, ठीक है ना, रेट दिए हुए है, और सेलिंग जो उसका रेट है वो है 8 for
सॉरी ₹15, ठीक है ना। इस हिसाब से ये नहीं कह रहा है कि उसने 6 ही खरीदा है और ये भी नहीं कह रहा है कि उसने 8 ही बेचा है। वो कह रहा है कि जितना भी उसके पास है वो जो ख़रीदा था उसने, वो उसको ₹10 का हर एक 6 के रेट से ख़रीदा, और जो सेल किया वो हर एक 8 को उसने ₹15 में सेल किया। ये नहीं कह रहा है कि उसने 6 ही खरीदा था और 8 ही सेल किया, चाहे कोई कुछ इस तरह से। तो इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं ना कि क्वांटिटी, जब तक क्वांटिटी बराबर नहीं होगी, सेलिंग प्राइस जो भी ये हम लोग गेन या लॉस जो भी निकालते हैं, सेलिंग प्राइस का क्वांटिटी सॉरी जितना खरीदा है वो क्वांटिटी और जितना बेचा है वो क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। यहाँ पर तो सेम है नहीं, 6 और 8। तो इसको सेम करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं ना, हम लोग कोई ऐसा क्वांटिटी इसको बढ़ा के करते हैं कि जहाँ पर दोनों में सेम आ जाए। तो इसको तुम मैनुअली भी कर सकते हो, नहीं तो जल्दी करने का तरीका था इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम लोगे तो कितना 24 हो सकता है, 24 बिल्कुल हो जाएगा। तो इस हिसाब से यदि तुम देखोगे तो CP ऑफ 24 कितना हो जाएगा, ये 4 टाइम्स बढ़ रहा है तो ये भी 4 टाइम्स बढ़ेगा, ये हो जाएगा 40, और SP ऑफ 24 ये 3 टाइम्स बढ़ रहा है तो ये हो जाएगा 45। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों हैं, ₹5 प्रॉफिट हो रहा है कॉस्ट प्राइस पर। गेन परसेंट कितना हो जाएगा इसका, गेन परसेंट हो जाएगा प्रॉफिट अपॉन CP, 40 है ना, 40 पे ही, और 45 में सेल कर रहा है, प्रॉफिट उसको ₹5 का हो रहा है, इंटू 100, ठीक है। काट लो इसको, तो ये 8 टाइम्स कट गया, और 8 से ये 4 से 2 टाइम्स, और ये 50 टाइम्स। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा, नहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है, 4 से ये 25 टाइम्स कटेगा, सॉरी 25, तो 25/2, तो ये हो गया 12 होल 1/2%, मतलब 12.5%, ठीक है ना। इसको एक समझने का और तरीका है, थोड़ा शॉर्ट में बतला दे रहे हैं। देखो हम लोग इसमें इसके चक्कर में हम लोगों ने निकाला है ना, तो हम लोग इसको भी बराबर करके निकाल सकते हैं। ये थोड़ा दूसरी चीज़, कंसेप्ट वाली चीज़ बतला रहे हैं। सब एक चीज़ ध्यान दो कि ₹10 में इसने 6 खरीदे, तो ₹15 में कितने खरीदेगा, ₹15 में ये 9 खरीदेगा, 9 for 15, ये इसका कॉस्ट प्राइस का रेट है, और सेलिंग प्राइस का रेट हमारे पास है 8 for 15, ठीक है ना। अब देखो दोनों जो है सो यहाँ पे बराबर हो चुका है। कहने का मतलब कि जब यदि तुम इसको लेमन्स है ना, लेमन्स के टर्म में समझो, तो ये 8 को बेच रहा है, 9 खरीदा है उसने, 9 में जब वो 8 बेच रहा है तो उसको 1 का प्रॉफिट हो जा रहा है। हमेशा याद रखो इस चीज़ को, थोड़ा कंसेप्ट वाली चीज़ बतला रहे हैं। टोटल उसने 9 खरीदे तो 9 ही बेचा, जो 9 उसने सेल किया, खरीदा है 9 तो 9 ही बेचेगा, ज़्यादा कम तो नहीं बेच सकता है। तो उस 9 में एक्चुअली उसका कॉस्ट प्राइस था वो 8 का ही था, ठीक है ना। ध्यान से देखो यहाँ पर ₹15 8 बेचा तो ₹15 मिल गया, तो मतलब 8 ही बेच रहा है तो उसको अपना पैसा रिकवर हो गया। एक जो उसके पास लेमन बच गया वही प्रॉफिट है। तो यदि इस प्रॉफिट और जो कॉस्ट लगा हुआ है लेमन्स के टर्म में सोचोगे तो क्या हो गया, ये एक उसको प्रॉफिट हो रहा है हर एक 8 पे, यही रेशियो होता है, ठीक है ना। जो रुपीज़ टर्म्स में रेशियो है वही क्वांटिटी टर्म में भी रेशियो रहेगा, और दोनों का परसेंटेज भी सेम आएगा। तो 1/8 मतलब हर एक 8 नींबू पर उसको 1 नींबू का फ़ायदा हो रहा है। जो 9 नींबू उसने खरीदे हैं, 9 लेमन्स ही है ना, हाँ, तो ये हर एक 9 लेमन्स में 8 लेमन्स उसका कॉस्ट लेमन है और 1 उसका प्रॉफिट हो रहा है। तो 1 प्रॉफिट हुआ कितने पे, 8 लेमन्स पे, यही रेशियो है। इसी का तुम परसेंटेज निकाल दो, 100% कितना हो गया, ये काटोगे तो वही कटेगा 2 से 4 टाइम्स, और ये 25 टाइम्स, ये हमारे पास आ गया 25/2%, कहने का मतलब 12.5%, ठीक है ना। देखो यहाँ भी वही आया है, यहाँ भी वही आया है। तो एक चीज़ समझाने के लिए तुम लोग को हमने बताया है, ये क्वांटिटी का जब डायरेक्ट वेरिएशन में है ना, तो ये प्रॉफिट एंड लॉस सिर्फ रुपीज़ टर्म्स में ही नहीं, जो आर्टिकल है उसके टर्म्स में भी हो सकता है। यदि ऐसा है कि हर एक ₹40 पे उसको ₹5 का प्रॉफिट हो रहा है, इसी 5 और 40 को जब तुम निकालोगे लेमन्स टर्म्स में तो वो इसी तरह से आएगा। हर एक 8 लेमन पे उसको 1 लेमन का, 9 नींबू जो उसके पास है उसमें उसका प्रॉफिट का रेशियो क्या है, तो हर एक 8 नींबू का उसका कॉस्टिंग है, और 1 जो वो बेचेगा एक्स्ट्रा वही उसका प्रॉफिट है। कहने का मतलब 1 प्रॉफिट ऊपर और कॉस्टिंग नीचे, ये रुपीज़ टर्म्स में और ये लेमन्स के टर्म में।
चूँकि ये दोनों का रेशियो बराबर होगा, डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन है, तो जो रेशियो इसका 540 का होगा वही रेशियो 1/8 होगा। इसका रेशियो निकालो 5/141/8 ही आएगा, वही चीज़ यहाँ है। रेशियो सेम है तो परसेंटेज भी सेम आएगा। इसका परसेंटेज 12.5%, इसका भी 12.5%। थोड़ा बोर्ड क्लीन करते हैं फिर मिलते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये कहता है कि ऑन सेलिंग अ बैट फॉर ₹486, सीधा सा मतलब है CP है 486, अ मैन लूजेस 10%, इस पर इसको लॉस हो गया 10% का, ठीक है। कहता है फाइंड द CP निकालने के लिए। ये सेम जैसा पहला क्वेश्चन था ना, ये उसी तरह का है, उसमें गेन था, इसमें लॉस है। सेम फार्मूला लगाओगे तो प्लस गेन परसेंट की जगह पे माइनस लॉस परसेंट हो जाएगा, और बाकी यदि 1 से 100 मान के बनाते हो तो सेम तरीके से बनेगा ये, ठीक है। इसका फार्मूला हो जाएगा CP होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट, तो -10 इंटू SP 486, कितना हो जाएगा ये 100/100 माइनस 10 90 इंटू 486। काटो, ये कटेगा क्या, कितना हो जाएगा 9 5 जा 45 36, तो 4 टाइम्स कट गया, ये हमारे पास आ गया 540, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस आ गया। 10% का लॉस हुआ था, इसका 10% हो जाएगा 54, तो 540 में जब 54 माइनस करोगे तो ये 486 ही आएगा, ठीक है ना। इसका मतलब है कि हम लोगों ने जो आंसर निकाला है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो 6th क्वेश्चन क्या कहता है। ये आ गया MCQ वाला, बहुत ईजी है। ऑन सेलिंग अ फुटबॉल फॉर ₹100, अ मैन गेन्स 15। सेलिंग प्राइस कितना है 100, और इसको गेन हो रहा है 15 का, तो पूछता है कि CP कितना होगा। इसमें परसेंटेज नहीं है, नेट फिगर दिया हुआ है। तुम कोई भी चीज़ 100 रुपये में तुमने यदि बेचा है, तुम कह रहे हो कि इसमें हमको 15 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब कितना लगा था तुमको। सिंपल से बात है कि 85 लगा था। इसमें से CP का फॉर्मूला ही होता है SP माइनस गेन, ये हो गया 100 माइनस 15 85, ठीक है ना। 100 रुपये में बेचने पे यदि 15 का प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है कि 85 ही लगा था तुमको। 85 इसमें B में है, तो इसका आंसर B हुआ, ठीक है। 7th क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 7th कहता है अ वेंडर बाइज लेमन्स एट 25 पर डजन एंड सेल्स एट 5 for ₹12, हिज गेन परसेंटेज। ये वही चीज़ हो गया जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, उसी तरह का है। इसमें पर डजन दे दिया है, तो पर डजन का मतलब होता है 12। कॉस्ट प्राइस, जो कॉस्ट है इसका, कॉस्ट का जो रेट है वो 12 for ₹25, ये दिए हुआ है ना, 12 for ₹25, और सेल कर रहा है 5 for 12। जो सेल है वो है 5 for ₹12, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना कि इस दोनों क्वांटिटी को बराबर कर देना है। बराबर करने का क्या तरीका है कि इस दोनों का हम लोग LCM ले लेते हैं, 60 हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि इस रेट से 64, तो ये 5 टाइम्स बढ़ गया है, तो इसका जो कॉस्टिंग वो 5 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 125, ठीक है। उसके बाद ये है 5 for ₹12, तो ये 12 टाइम्स बढ़ रहा है, तो ये भी 12 टाइम्स बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 for 144। अब देख लो, 60 खरीदा उसने 125 में, और उसी 60 को बेचा 144 में। गेन कितना हो गया इसको, गेन हो गया 144 माइनस 125, कितना हो गया ये 19 हो गया ये, फाइन। 19 हुआ ना, 14 2 1 3 4, ठीक है। गेन परसेंट कितना हो जाएगा इसका, गेन परसेंट हो जाएगा 19 अपॉन कॉस्ट प्राइस कितना है 125 इंटू 100। 25 से ये कट जाएगा 5 टाइम्स, और ये 4 टाइम्स, कितना हो गया 19, 1 मिनट, 5 4, ठीक है। ये काटो तो कितना हो गया, 9 चौका 36, 4 3 7, 76 अपॉन 5 डिवाइड करो तो 1/5 हो गया 20, ठीक है ना। 20% गेन परसेंट 15.20 7th का,
सी में 15.20 दिया हुआ है, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो 8th क्वेश्चन क्या कहता है सो देखो। 8th हम लोग यहाँ बनाते हैं। 8th कहता है ऑन सेलिंग अ जग फॉर ₹168, एसपी जो है 168 है। अ मैन लूजेज 1/7 ऑफ हिज आउटले, इसको लॉस हो गया। कितना हो गया? 1/7 ऑफ आउटले। आउटले का मतलब होता है जो पैसा हम लोग का बाहर निकल गया ना, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में बतला रहे हैं, उसी को आउटले। बाहर जाने का, तो बाहर कब जाता है? जब हम लोग कोई सामान खरीदते हैं तभी ना पैसा वापस बाहर जाता है। तो ये आउटले का मतलब सीपी हो गया। इसको सीपी के 1/7 का इसको लॉस हो गया। तो पूछता है इसमें कि कॉस्ट प्राइस ऑफ जग, कॉस्ट प्राइस कितना होगा? सिंपल सा है, तुम इसमें x मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो। सीपी हमने माना x, तो लॉस इसको कितना हो गया? x का 1/7 मतलब x/7, ये लॉस हो गया। सीपी है और ये लॉस है। एसपी कितना हो जाएगा इसका? इस सीपी में से लॉस को हम लोग माइनस करेंगे, यही फॉर्मूला होता है ना, सीपी माइनस लॉस। कितना हो जाएगा? 7x माइनस x, 6x/7, ये इसका एसपी हो गया क्वेश्चन में। लेकिन ये एसपी 168 है, इसका मतलब हुआ कि 6x/7, ये हमारे पास आ गया 168। इसका मतलब x की वैल्यू सबको 6 और 7 दोनों को ट्रांसपोज करो। ये डिवीजन में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये कटेगा, 2 वहाँ कट जाएगा। ये 6 है, ये 2 टाइम्स तो 12 हो गया, 48 तो 8 टाइम्स हमारे पास आ गया 8 7 56, 7 दूनी 14, 5 19, 196 इसका कॉस्ट प्राइस होगा। इसका यदि 1/7 निकाल के इसमें से माइनस करोगे तो 168 आना चाहिए। ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, इसको चेक करना कि तुम्हारा आता है कि नहीं आता है। यदि ऐसा नहीं हो रहा है किसी क्वेश्चन में तो समझना कि कहीं ना कहीं क्वेश्चन में गलती हो, मतलब तुम्हारे बनाने में, क्वेश्चन में नहीं, तुम्हारे बनाने में गलती हो गई है, उसको सही करने की कोशिश करना। 9th, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनानाज बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनानाज, ये वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है ना, सीपी ऑफ 5 बनानाज, CP of 5 bananas equals to selling price of 3 bananas, selling price of 3 bananas। तो पूछ रहा है द गेन परसेंट, तो इसको गेन कितना हुआ, गेन परसेंट पूछ रहा है कि ये कितना हुआ। इसके पहले देखो एक बनाया था इसको क्वेश्चन, हट गया इसमें से, कहाँ गया? इसके पहले था एक क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसमें जब भी इस तरह क्वेश्चन है समझाने के लिए हम पहले समझा चुके हैं। देखो सिंपल सी बात है, यदि गेन इसमें तो दिया हुआ है, गेन परसेंट नहीं भी है तो बतला दे रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनाना, 5 बनाना खरीदने में जितने उसको पैसे लगे वो पैसे उसको 3 बनाना को बेचने से ही मिल जा रहे हैं। कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनाना इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 बनाना। 3 ही केले को बेचेगा अपने 5 में से, तो उसका जो कॉस्ट लगा वो तो रिकवर हो गया, तो बाकी अब जो 2 बेचेगा तो उसको उससे प्रॉफिट ही होगा। तो ये गेन का चक्कर है, और यहाँ पर गेन परसेंट पूछ भी रहा है। हम लोग कुछ नहीं है, सीपी मानते हैं। सीपी ऑफ 1 बनाना हमने माना था उसमें x, इस बार हम 1 मानकर बना रहे हैं, ₹1। ठीक है, इसके हिसाब से अब सीपी तो हमें मिल गया, सीपी ऑफ 1 बनाना। यदि सेलिंग प्राइस भी मिल जाए 1 बनाना का तो हम लोग गेन परसेंट निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकलेगा सो देखो, ये कहता है एसपी ऑफ 3 बनानाज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनानाज। कॉस्ट 5 बनाना का कॉस्ट प्राइस कितना होगा? हमने एक का ₹1 माना है, तो 5 बनाना का ₹5 हो जाएगा। एसपी ऑफ 3 बनानाज इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 बनानाज, तो एसपी ऑफ 3 बनानाज इक्वल टू ₹5। इस हिसाब से एसपी ऑफ 1 बनाना कितना हो जाएगा? 5/3। इसको 3 बनानाज का ₹5 है, तो एक का 5/3 हो गया। अब ये देखो, एक बनाना का सीपी यहाँ है और एक बनाना का एसपी यहाँ है, हम लोग इसका गेन निकाल सकते हैं। गेन कितना हो जाएगा? एसपी 5/3 माइनस 1, ये हो जाएगा 3 5 माइनस 3 2/3। ये इसका गेन हुआ। गेन परसेंट कितना हो जाएगा? गेन परसेंट हो गया गेन 2/3/1। सीपी हमने 1 माना है, यहाँ पर /1 करोगे तो ये नीचे में ही 1 हो जाएगा, इंटू 100। ठीक है, यही आ गया। ज़रा इसको कटने के लिए तो ऐसा कुछ है नहीं, तो ये हमारे पास आ जाएगा 200/3% इक्वल्स टू हो गया ये 6 18, फिर 20 हो गया तो से 18, और ये डेसिमल में तो चलते ही चला जाएगा, तो इसको हम लोग कर देते हैं 2/3%। ठीक है ना, यही इसका आंसर होना चाहिए 9th का। 66, हाँ 66 इंटू होल 2/3%, ये
9th का सी इसका आंसर सही हो गया। उसके बाद देखो ये जो 10th और 11th क्वेश्चन है ना, ये फिल इन द ब्लैंक्स है, ये सारा फार्मूले पर है और थोड़ा कंसेप्ट पर भी है, बहुत इजी है, हम इसको ऐसे ही तुमको बता दे रहे हैं। देखो 10th का फर्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि लॉस जो बराबर होता है किसके बराबर होता है, CP माइनस डैश डैश डैश। लॉस कब होता है लॉस हमें तब होता है कि जितने पैसे हमने लगाए किसी चीज़ को खरीदने में, बेचने में हमें उतने नहीं मिले, कम मिले। तो कहने का मतलब कि CP ज़्यादा होता है और SP कम होता है। लॉस कैसे निकलेगा, CP में से SP को माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पर CP माइनस SP होगा। ठीक है, ये 10th का 1 था। सेकेंड है, ये फॉर्मूला एक होता है, तुम लोगों ने इसको निश्चित याद किया होगा, CP इक्वल टू 100 इंटू SP अपॉन डैश 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 प्लस डैश डैश, दो चीज़ को है याद रखो। SP और CP दिए हुए SP दिए हुए और CP पूछ रहा है, ध्यान से देखो। अब तुम सोचोगे यहाँ तो 100 होगा, फाइन, ये तो हमें पता है। यहाँ पे लॉस होगा या गेन होगा, तो लॉस वाला जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें माइनस लॉस परसेंट होता है, प्लस वाला है इसका मतलब गेन ही होगा, तो यहाँ पर गेन परसेंट होता है। ठीक है ना, ये 100 होगा और यहाँ गेन होगा। ये फॉर्मूले पे है, इसमें ऐसा कुछ याद करने मतलब कि समझने वाली बात नहीं है। तीसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉफिट और लॉस इज ऑलवेज रेकन्ड ऑन। प्रॉफिट और लॉस हम लोग किस चीज़ पे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे। हमेशा याद रखो, सेलिंग प्राइस हमें तब, प्रॉफिट या लॉस होने के बाद हमें सेलिंग प्राइस मिलता है। कहने का मतलब कि यदि हमें गेन हुआ है तो वो सेलिंग प्राइस में मिला हुआ होता है। यदि हमने किसी चीज़ को 100 में खरीद के 110 में बेच दी है, तो हमें जो 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ वो 110 पे, सेलिंग प्राइस पे नहीं हुआ। 110 में तो ऑलरेडी 10 गेन हमारा मिला हुआ है, तो हमें ये 10 रुपये जो प्रॉफिट हुआ वो किस चीज़ पे हुआ, वो 100 रुपये पे हुआ, मतलब कॉस्ट प्राइस पे हुआ। सिमिलरली लॉस में भी होता है, तो जो भी हमें लॉस या गेन होता है वो हमेशा CP पे होता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं होता है। तो ये हम लोग थर्ड में जो ब्लैंक जगह उसमें CP भरेंगे। और फोर्थ जो है सो फिर से वही है, थोड़ा सा इसी चीज़ को उसने उल्टा कर दिया है। और एक चीज़ और है, 100 माइनस क्या, लॉस परसेंट इंटू SP इक्वल्स टू वाट, क्या होगा। ये सिंपल सा तुम समझ सकते हो, ये जब लॉस हो रहा हो, लॉस परसेंट में दिया हुआ हो और SP दिया हो, तो इस फार्मूले से कैलकुलेट करके हम लोग CP निकालते हैं। ठीक है ना, ये फार्मूला कैसे निकलता है, ये जब हमने इंट्रोडक्शन पढ़ाया था ना प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें सारा चीज़ डिटेल से बताए हुए हैं कि ये फार्मूला कैसे बना हुआ है, ये वाला भी और इसके अलावा 1-2 फार्मूला है वो सारा का सारा। ठीक है, देखो अब हो गया हमारे पास 11th, ट्रू और फॉल्स करना है। लॉस इज रिकन्ड ऑन सेलिंग प्राइस, कहता है कि लॉस जो है सो हम लोग सेलिंग प्राइस पे निकालते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अभी हम लोगों ने देखा है कि लॉस या प्रॉफिट जो भी निकलता है ना, वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है। तो ये जो पहला है, इसका पहला है ना, ये हो गया फॉल्स। ठीक है, दूसरा है गेन इज रिकन्ड ऑन कॉस्ट प्राइस, बिल्कुल सही बात है, वो गेन हो या लॉस हो दोनों जो है सो कॉस्ट प्राइस पे ही निकलता है, तो ये हो गया हमारा ट्रू। थर्ड कहता है इसका, 11th का थर्ड है, CP इक्वल्स टू 100 इंटू SP अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट। यही वाला फार्मूला उसमें दिया हुआ है, यदि नहीं भी है टैली करने की ज़रूरत नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस का ये फार्मूला होता ही है। जब सेलिंग प्राइस और लॉस परसेंट दिया हुआ हो तो इसी फार्मूले से हम लोग कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं, ये भी तुम्हारा ट्रू ही है। फोर्थ हमारे पास आ गया, लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, बिल्कुल सही बात है, होता ही होता है। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा हो गया और सेलिंग प्राइस कम हुआ तभी हमें लॉस मिलता है, तो कम, ज़्यादा में से कम को घटाएंगे, ज़्यादा हमारा कॉस्ट प्राइस है तो उसमें से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे, तो ये भी हमारा ट्रू ही है। ठीक है, इस तरह से ये टेस्ट पेपर 11 जो है सो हम लोग का फिनिश्ड हो गया।